अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेसिपी लेकर आए हैं कोयटा की नमकीन कढ़ाई की, जो बहुत मशहूर है और बहुत मज़ेदार बनती है। इसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पे 1 किलो गोश्त। और ये आप मटन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे बीफ लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसे ड्राई कर लिया है। एक बड़ी प्याज लेकर उसको स्लाइस कर लिया है। 2 अदर टमाटर लेकर उनको चॉप कर लिया है। 6 अदद सब्ज़ मिर्च लेकर उनको काट लिया है। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे खुश्क धनिया लिया है। एक बड़ा चमचा जो है भरकर हमने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून हम लेंगे कुटी काली मिर्च और 1 टीस्पून हम ले लेंगे गरम मसाला और तकरीबन 200 ग्राम हमने ले लिया है यहाँ पे दही। तो ये तमाम अज्जा शामिल होने वाले हैं इस कोयटा की मशहूर और बहुत लाजवाब किस्म की कढ़ाई में। तो हम इसे बनाने का अमल शुरू करते हैं। इसे हम कुकर में बना रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑयल शामिल करेंगे, 1/2 कप। और ऑयल गर्म होते ही हम इसमें शामिल कर देंगे स्लाइस की हुई प्याज। और इस प्याज को हमने फ्राई करना है यहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसका कलर जो है वो सुनहरा सा हो जाए। तो हम इसमें इसके सुनहरा होने के का इंतज़ार करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं इसके कलर चेंज करने पर लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसको सुनहरा होने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको फ्राई करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट। जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे हमारा जो ये हमने बीफ लिया है वो हम शामिल कर देंगे। और ये बीफ हमने हड्डी समेत लिया है। आप बगैर हड्डी के भी ले सकते हैं और हड्डी के समेत भी ले सकते हैं। आपको ये रेसिपी 1 किलो के हिसाब से बताई जा रही है, तो उसी हिसाब से आपने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। अगर आप महसूस करते हैं आप अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं गोश्त, तो आपको इसकी क्वांटिटी डबल करनी पड़ेगी। और अगर आप कम लेंगे तो इसको हाफ़ कर देंगे। तो यह हमने गोश्त बीच में शामिल कर दिया है और इसको हम अब फ्राई करेंगे। फ्राई करने में हमारे तकरीबन 10 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और इसका अच्छी तरह से हम कच्चापन जो है वो दूर कर लेंगे। तो हम इसे फ्राई करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हर नई आने वाली हमारी वीडियो जो है सबसे पहले मिले। और आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं कि आपको ये डिश कैसी लगी। आप बाकी हमारे चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ जो हमने रेसिपीज़ दी हैं वो आप इसमें उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून जो हमने सूखा धनिया लिया था वो शामिल कर देंगे और इसको फ्राई करते रहेंगे। हमें फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो हमने अच्छी तरह से इसे भून लेना है गोश्त को। और हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे एक टीस्पून हम लेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और वो भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और जो हमने गरम मसाले लिया है उसमें तमाम गरम मसाले के जो अज्जा हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा और काली मिर्च, साथ में उसके तेज़पात भी हमने यूज़ किया था। और इसके साथ हमने जो जायफल और जावित्री है उसका भी पेस्ट, उसका भी मसाला जो है वो हमने शामिल किया था। तो ये तमाम अज्जा जो हैं वो हमारे गरम मसाले में शामिल हैं। ये आप अगर हमारी कोई भी गोश्त की रेसिपी देखेंगे तो उसमें हमने बताया हुआ है डिटेल। तो यहाँ पे हम दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और वो इसमें शामिल कर देंगे। इस मौके पर तकरीबन 10 मिनट के बाद जब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे गोश्त को, तो अब हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं। और दही शामिल करने के बाद इसको हम चम्मच चला के अच्छी तरह से थोड़ी देर हम कवर कर देंगे जब तक ये पानी ड्राई होता है।
और ये इसका टेस्ट अच्छी तरह से गोश्त में आ जाए। यहाँ पे हम काली मिर्च जो हमने 1 टेबलस्पून ली है, उसमें से हमने थोड़ी सी इसमें इस टाइम पे शामिल की है और उसे हमने कवर कर दिया है। और कवर करने के बाद हम जब ये दही का पानी ड्राई हो गया है और ऑयल अलग हो गया है, तो हमने इसे ढक्कन इसका हटा देना है और इसमें हमने शामिल करने हैं 2 अदर टमाटर जो हमने चॉप कर लिए थे। और शामिल करने के बाद इनको हम ढक भी सकते हैं फिर दोबारा से, ताकि ये नरम पड़ जाए और इनका पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए और उसमें गोश्त जो है वो जो है वो गलने का अमल शुरू हो जाए उसका। और जो हो चुका है और अब तक हमारे 15 मिनट गुजर चुके हैं, 15 से 20 मिनट हमारे हो गए हैं। तो हम अब टमाटर डालने के बाद भी इसे कवर कर दें तो ये थोड़ा सा और इससे टाइम मिल जाएगा गोश्त को गलने के लिए। तो यहाँ हमने फ्लेम थोड़ा आहिस्ता किया है और उसके बाद आप इसे कवर कर दें तो वो आप तब तक आप देखेंगे कि बहुत इजीली ये टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब देखेंगे कि गोश्त की कंडीशन हो गई है, तकरीबन ये हाफ़ डन हो चुका है। और इसमें जब टमाटर का जायका भी इसमें शामिल हो जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या अरोमा इसका बन चुका है इस टाइम पे। और इसकी आप देख रहे हैं थिकनेस और ग्रेवी इसकी। तो आप ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। जब ट्राई करें तो आप ज़रूर हमें इसके बारे में बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। तो ये बहुत जल्दी से बनने वाली है, इसमें कोई आप देखेंगे कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमने जो है वो चीज़ें शामिल नहीं की हैं जो घर में मौजूद होती हैं तकरीबन वही चीज़ें इसमें जा रही हैं। और ये गोश्त सिंपली आप बना सकते हैं किसी भी दावत पर बहुत इजीली, या आप घर पे बनाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो हम टमाटर के सॉफ्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करके इसमें शामिल कर देंगे 2 गिलास पानी, क्योंकि हमारे पास बीफ है तो हम इसे पानी डालेंगे इसमें 2 गिलास। अगर आप छोटा गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, मटन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप 1 गिलास भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इसे कवर कर दें, आप इस पर प्रेशर पे रख दें। तो नमक इस टाइम पे शामिल हम कर देंगे जो अब तक हमने नहीं किया था, हमने नमक शामिल कर दिया है इसमें। और इसके साथ पानी हम इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद इसे हम कवर कर देंगे। और इसके काफ़ी हद तक ये गल चुका है तो हम इसको ड्राई करेंगे इसके बाद इस पानी को, और इसको डिश आउट कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे हमें। और हमने कवर इसका उतार दिया है और अब इसमें शामिल कर रहे हैं, जब इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है तो उसी वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारी पिसी काली मिर्च रह गई थी वो हमने शामिल कर दी है। इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे हम गरम मसाला भी, और सब्ज़ मिर्च जो हमने काटी हुई थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इसमें ऐड करके इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। थोड़ी देर कवर करने के बाद इसको हम ढक देंगे और ढकने के बाद हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे इसको, यहाँ तक कि इसका जो ऑयल है वो अलग हो जाए गोश्त से, ग्रेवी से। और उसके बाद इसकी एक अच्छी सी शानदार सी लुक आ जाए। तो आप ये देखें कि हमने इसे प्लेट पे निकाल लिया है। और ये आप देखें कि इसका हमने सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर यूज़ की है, लेकिन इसमें टमाटर की वजह से शानदार कलर आया है इसका, और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है। आप ज़रूर से ट्राई करें और बच्चों को घर में
सबको आप खिलाएं और सबकी दाद पाएं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमारी तमाम डिशेस को ज़रूर विज़िट करें और उनसे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज़।